बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमारी गाड़ियों में सिलेंडर लगे होते हैं और सिलेंडर फट जाते हैं और बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। पहले तो हमारी जो इदारे हैं कोशिश कर रहे थे कि जो सीएनजी है वो गाड़ियों में, मुसाफिर वैगनों में या बसों में, इवन के छोटी जो गाड़ियों उनमें भी सिलेंडर अब ना हो, क्योंकि कई जगह पे ऐसे बड़े धमाके हुए जिससे बड़े पैमाने पे जानी नुकसान हुआ। लेकिन आज हम वफाकी दारुल हुकूमत की ऐसी वारदात आपको बता रहे हैं कि गौरी टाउन में दुकानों के अंदर सीएनजी स्टेशन खुल गए हैं, जहाँ पे गाड़ियों के अंदर गैस भराई की जाती है और वो गाड़ियाँ सारा दिन शहर में चलती हैं। वैसे तो आप देखें कि सीएनजी बंद पड़े, वहाँ से गैस नहीं मिलती, लेकिन गाड़ियाँ गैस पे चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? आमिर चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वहाँ पे फुटेज भी बना के लेके आए हैं। साथ साथ आप हमारी स्क्रीन पे फुटेज भी देखेंगे और आमिर चौधरी साहब से हम जानेंगे। आमिर चौधरी साहब, गौरी टाउन में ये धंधा किसने खोला हुआ है और कैसे खोला हुआ है? गौरी टाउन में सर ये धंधा बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुका है। जितनी वहाँ पे ये गैस सिलेंडर है गैर कानूनी, और उसके बाद जो जितने भी वहाँ पे ऑयल एजेंसियाँ हैं, और इसमें सबसे जो ख़तरनाक, सबसे पहले मैं पेट्रोल एजेंसी की बात करूँगा जो मास्टर नामी बंदे ने खोली हुई है। ये थाना कुराल के दूध में आती है और उसके अंदर उसने एक बहुत बड़ी डिग्गी बनाकर उसके अंदर उसने पेट्रोल और डीजल छोड़ा हुआ है, जो किसी भी बड़े धमाके की जो ना बाइस बन सकता है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। और दूसरा जो है ना, ये मुनव्वर गैस सिलेंडर, ये एक शॉप है बहुत बड़ी, एक प्लाजे के अंदर, ठीक है। इन्होंने, अब देखें फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये टोटे के अंदर जो ना ये गैस भराई कर रहे हैं। हाँ। और देखें जब एक पंप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, जब सिलेंडर फुल हो जाता है तो गैस पीछे से खुद ब खुद बंद हो जाती है। लेकिन ये जो मशीन पीछे से लगा के, मोटर लगा के गैस भरी जा रही है, अब इसमें धमाका हो सकता है। और एक धमाका हुआ, अगर एक सिलेंडर फटा तो वहाँ पे देखें सैकड़ों की तादाद में सिलेंडर पड़े हुए हैं, वो तो पूरा इलाका ही तबाह हो जाएगा। और हमारे देखें मुतलका जो पुलिस है वो बिल्कुल सुकून मार रही है और सो रही है। और जो नहीं कहाँ सुकून मार रही है, वो उनसे पैसे ले रहे होंगे, उनका दाल दलिया वहां से चल रहा होगा। और देखें इंतजामिया, एसी डीसी साहब, वो भी बिल्कुल से सुकून की नींद सो रहे हैं वहाँ पे। वो उन्होंने आज तक नोटिस भी नहीं लिया इस चीज़ को। और जितनी वहाँ पे गैस जो गौरी टाउन के मेरे भाई, जो हमारी जिला इंतजामिया है या हमारी पुलिस है, ये जब वारदात हो जाती है, धमाका हो जाता है, उसके बाद एक इनके पास लिखी हुई प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर लिखा होता है कि कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वैसे तो आप जब तक धमाका ना हो कानून हाथ में लेके सारा शहर घूम सकते हैं, फिरते रहें, बल्कि कानून हाथ में लेके आप किसी पुलिस अफसर से मिल लें, डीसी से मिल लें, चीफ कमिश्नर से मिल लें, कानून आपके हाथ में होना चाहिए, कोई मसला नहीं। लेकिन कानून फट गया अगर हाथ में, फिर वो कहेंगे कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुनव्वर सिलेंडर के अलावा और कौन कौन से जो आपने सर्वे किया है? लातरार रोड के ऊपर मेरे हिसाब से कम कोई 100 एजेंसी होगी सिलेंडरों की, जो लातरार रोड है इस पूरी के ऊपर। 100 एजेंसियां 100 से प्लस होंगी, कम नहीं हो सकती, ठीक है। और उसमें गैर कानूनी तरीके से मोटरें लगा के सिलेंडर भरे जाते हैं गाड़ियों में, और गाड़ियों में भी भरे जाते हैं। और इस तरह भी सिलेंडर देखें, वैसे भी सिलेंडर इस तरह गैर कानूनी आप भराई नहीं कर सकते किसी जगह भी रख। बिल्कुल सही। लेकिन वहां पे अगर 50 सिलेंडर या 10 सिलेंडर या 2 सिलेंडर भी अगर फट जाएं तो साथ इर्द गिर्द दुकानों पे कितना नुकसान हो सकता है और कितने बंदे मर सकते हैं। और देखें जहाँ पे ये गैस गाड़ी में भरी जा रही है, और हमारी वीडियो में आप ये क्लियर चीज देख रहे हैं, और बिल्कुल बकायदा नोजल लगी हुई है और बकायदा पीछे से मोटर चल रही है और गैस भराई हो रही है। अभी देखें वहां पे अब पीछे से जो मोटर लगी हुई है, ये वो मोटर है जो आम रूटीन में प्रेशर के लिए बनाने के लिए लगाई जाती है। और इसमें आप देख लें मोटर को ये तो नहीं पता ना क्या सिलेंडर फुल हो गया कि नहीं, उसने तो अपना जोर लगाना है गैस के ऊपर। अभी वहां पे फट जाइए तो ये पूरा प्लाजा भी तबाह हो जाएगा, और इर्द गिर्द की दुकानें, इर्द गिर्द की रिहायशी एरिया है सारा, ठीक है। और इस बिल्कुल इस सिलेंडर एजेंसी के सामने सारा टोटल जो ना रिहायशी एरिया है। और अगर एक सिलेंडर फट जाए तो वहां पे सैकड़ों सिलेंडर है, तो इंतजामिया उसको कंट्रोल कैसे करेगी? वो जो आग लगेगी उसको कैसे कंट्रोल करेगी? जो जानी नुकसान होगा वो उसका मदावा कौन करेगा? और जो हमारी वफाकी पुलिस, जो मुतलका थाने आते हैं 3 वहां पे गौरी टाउन के अंदर, और देखें गौरी टाउन के अंदर जितने 3 थाने आते हैं, एक थाना खन्ना आता है, एक थाना शहजाद टाउन, एक थाना कुराल, और तीनों थानों की पुलिस जो ना बिल्कुल सुकून मार रही है, उनको कोई टेंशन नहीं यार। इस बात से मुझे इत्तेफाक नहीं, सुकून नहीं मार रही, पैसे मार रही है। देखें वो जो भी कर रही है, लेकिन वो ये धंधा गैर कानूनी चल रहा है। और ये जितनी वहां पे गैस की एजेंसियां हैं ये भी सारी चल रही हैं,
जोरों शोर से इन्होंने अपना काम जारी रखा। और देखें हमारी आंखों के सामने ये लोग आते हैं, सिलेंडर रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं और उनके उसके बाद अपना कारोबार बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये जो आपने सर्वे में सारा कुछ दिखाया है, आपने मुतलका थाने का मौक़िफ़ लिया है कि ये धंधा क्यों चल रहा है? ये पुलिस को पहले से मालूम है और ये धंधा ये कारोबार पहले तरलाई में था, इसकी बहुत बड़ी शॉप थी, अभी भी है वहाँ पे। मास्टर की? नहीं, ये इसकी मुनव्वर की। अच्छा, ठीक है, गैस सिलेंडर की। और वो जो लेतरार रोड पे 100 से ज्यादा दुकानों में ये गैस भराई का सिलसिला जारी है, और वो भी इसी तरह जारी और शारी है। और ये जो मास्टर की ऑयल एजेंसी है, ये थाना कुराल पुलिस के जो SHO साहब हैं, उनके भी नोटिस में है। उनको बाकायदा हम बता के भी आए थे कि जनाब कि ये मास्टर की जो एजेंसी है, इसके ऊपर धमाका हो सकता है बहुत बड़ा, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अभी तक मास्टर की जो वो चल रही है। नहीं, मास्टर साहब जो हैं वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल भरते हैं या साथ सिलेंडर वाला धंधा भी वो है? सिर्फ पेट्रोल और डीजल भरते हैं, लेकिन उनकी कई एजेंसियां हैं, उस थाना किरपा की दूध में, थाना कुराल की दूध में, पिंडी तक, चक्री तक उनका जो है। मैंने तो ये भी सुना है कि मास्टर साहब का जो ताल्लुक बलोचिस्तान के जो स्मगलर हैं, ईरानी तेल के जो स्मगलर हैं, उनके साथ इनका कोई नेटवर्क है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। देखें, इतनी एजेंसियां बना के पेट्रोल कहाँ से बंदा पूरा कर सकता है? ये मास्टर का नाम ही मास्टर है, ये स्कूल मास्टर है? ये इसको मास्टर के नाम से ये इस मशहूर है और सब तमाम जितने एजेंसियों वाले हैं, पुलिस वाले भी इसको मास्टर के नाम से ही जानते हैं। और देखें, वहाँ पे इस तरह गैर कानूनी, और ये थाना कुराल के SHO को ये मालूम है इस चीज़ का। हम बाकायदा खुद जाके उनको रिटर्न में लिखवा के आए थे कि जनाब कि ये अब वहाँ पे बहुत बड़ी जो ना खतरे का बाइस है, लेकिन वो अभी तक चल रही है एजेंसी। तो नाजरीन, आपने आमिर चौधरी साहब की बात सुनी। पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने सिर्फ ये बताया था कि गौरी टाउन के अंदर कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे डीज़ल और पेट्रोल फ़रोख्त होता है गैर कानूनी तौर पे, और इसमें कोई शक नहीं। अभी तो आप देखते हैं कि पेट्रोल पंपों पे खड़े टैंकर्स को आग लग जाती है, और फिर ये जो गैर कानूनी दुकानें हैं, इनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर जैसा कि मैंने कहा कि बस एक प्रेस रिलीज जारी होगी कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त कौन लेता है भाई? अभी देखें, मास्टर ने किसी दरख्वास्त दी है कि मैंने कानून हाथ में लेना है कि मुझे इजाज़त दी जाए? मास्टर ने किसी को दरख्वास्त नहीं दी। इसके अलावा जो 100 दुकानें खुली हैं लेतरार रोड पे, उनमें से किसी ने SHO को दरख्वास्त दी हो, DC को दरख्वास्त दी हो, किसी AC को दरख्वास्त दी हो कि जी हमने 100 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कानून हाथ में लेना है, हमें इजाज़त दी जाए? किसी ने दरख्वास्त नहीं दी। कानून सब ने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन कानून जो है उनको ग्रिप करने से, उनकी गिरफ्त करने से जो है पता नहीं क्यों डरता है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या उनकी आंखों में चमक पड़ जाती है उधर जाते हुए। बहरहाल कुछ भी है, कानून उन्होंने हाथों में लिया हुआ है। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।